हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। दोस्तों, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला। दोस्तों देखो, ये मेरा चार्ज Q है। लेट दिस इज अ प्लस Q चार्ज। अब यहां एक ऐसी लाइन है, इस लाइन पर हम लोग बातें करने वाले हैं। लेट दिस इज द पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। एक तो मुझे यहां पोटेंशियल निकालना है, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहला काम तो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाला। लेट दिस इज द पॉइंट ए एंड हियर इज द पॉइंट बी। अगर ए पॉइंट है मेरा R1 डिस्टेंस पर, बी पॉइंट है मेरा R2 डिस्टेंस पर, तो इस केस में यहां कहीं बीच में, अगर मैं ए और बी के बीच में कहीं भी मैं सोच रहा हूं कि मेरा एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, टेस्ट चार्ज मतलब Q0। अब वो कितने दूरी पर है? वो है मानो x दूरी पर। जर का समजा मी हा टेस्ट चार्ज तिथे सोडून दिला, तर तो टेस्ट चार्ज लेफ्ट साइडला जाईल का राइट साइडला जाईल रे? Will the test charge Q0 experience any force? If it is yes, then in which direction? It means in which direction that Q0 will be moved. It will go right side. Because there will be force of repulsion. It is test charge. It is positive charge. ये है positive charge. There will be force of repulsion, and therefore Q0 charge will experience force in right side direction. पण तुम्हाला हा टेस्ट चार्ज आता लेफ्ट साइडला मूव्ह करायचा आहे. कोणीकडे? लेफ्ट साइडला, इकडे आणायचा आहे. आणि तो विदाउट ऍक्सलरेशन आणायचा आहे. समजा हे डिस्टन्स आहे तुमचं dx, छोट्याशा डिस्टन्स मधून, तर तुम्हाला फोर्स अप्लाय करावा लागेल की नाही? तुम्हाला आणायचा आहे टेस्ट चार्ज इकडे. होय होय, करावं लागेल. किती फोर्स अप्लाई करावा लागेल रे? अरे कुलम्स फोर्स इतना, जितना फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है, जितने फोर्स से वो उधर जाना चाहता है, मिनिमम उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके कहा इधर शिफ्ट होगा। और आपका एक्सेलरेशन तो करना नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स राइट इज कुलम्स फोर्स। दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q0 बाय x स्क्वायर। इतना फोर्स एक्ट होता है। वही फोर्स अगर तुम लोग इधर शिफ्ट, सॉरी इधर के डायरेक्शन में लगाएंगे, तो दिस Q0 चार्ज विल शिफ्ट थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन यहां पर तुम लोग फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या वो वर्क होगा क्या? नहीं। और अगर ये वर्क होगा, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होएगा। होएगा, है क्या नहीं? हम लोग बोलेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता तो छोटा सा वर्क, पर वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता ही है, और कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट। हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एंगल कितना हुआ दोनों इसमें, ये और इसमें एंगल कितना? 180 डिग्रीज। देयरफॉर इट विल बी f into dx with sin माइनस cos of 180 is -1। ये वर्क स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दोस्तों, बहुत काम की चीज है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि क्योंकि कई बार आप लोगों को, कई चैप्टर्स में आप लोगों को ऐसा काम आएगा। कैसा काम आएगा कि ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी आर, ऐसा कुछ आएगा।
दिस इज द फोर्स मायनस du बाय dx. पण मला duच काढायचंय, मला हा फॉर्म्युला नाही द्यायचा, मला du काढायचंय. du म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, म्हणजेच वर्क डन काढायचंय मला ते. मग आता बघा 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 काय काय लिहिता येतं आपल्याला. चला, हे आहे मित्रांनो काय तुमचा du. फोर्स ती मायनस साइन तर लिहायचीच. फोर्स किती? फोर्स आहे 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेअर आणि डिस्प्लेसमेंट किती dx. हा 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 हा, व्हेरी गुड. दोस्तों, ह्या dx साठी तेवढं वर्क डन, तेवढा चेंज इन एनर्जी है ना. मला ए पासून बी पर्यंत न्यायचा आहे चार्ज. पण ए पासून बी पर्यंत चार्ज न्यायचा असेल, म्हणजे R1 पासून R2 पर्यंत न्यायचा असेल, तर सांगा हा जो फोर्स घेतला आपण तो कॉन्स्टंट राहील का? म्हणजे एक्स स्क्वेअर कॉन्स्टंट राहील का? राहणार नाही. म्हणून मला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. व्हेरिंग फोर्स आहे, व्हेरिंग एक्स आहे, म्हणून मला घ्यावं लागेल इंटिग्रेशन. आणि इंटिग्रेशनचे लिमिट काय असतील? इंटिग्रेशनचे लिमिट काय असतील सांगा. इंटिग्रेशनचे लिमिट असतील, कुठून कुठपर्यंत नेताय तुम्ही? R1 पासून R2 पर्यंत नेताय, बरोबर आहे का? ए पासून बी पर्यंत नेता म्हणजे डिस्टन्स R1 पासून डिस्टन्स R2 पर्यंत नेतात. Therefore, integration of this du is equal to integration of -1/4 pi epsilon naught this q naught by x square into dx. कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक. हो, आप तो इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन लेना है. आर यू रेडी? तो ये है मेरा चेंज इन एनर्जी. तो ये होगा, आप लोग डायरेक्ट u लिख सकते, नहीं तो u1 माइनस u2 लिख सकते, मतलब चेंज इन एनर्जी u है. दोस्तों, ये होगा मेरा कुछ कांस्टेंट, और वो लिखेंगे हम लोग बाहर. कौन कौन है कांस्टेंट? ये लोग सारे कांस्टेंट है. अंदर क्या होगा? अंदर की बात तो है 1/x² इंटू dx. कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक. दोस्तों, वो जो x² है वो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर चले जाएगा. वो न्यूमरेटर अगर चले जाता तो मेरे पास आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 इंटू dx डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं, फ्रॉम R1 टू R2. है ना? है ना? क्या नहीं ना? नहीं ना? नहीं दोस्तों, अब आएगा मजा. मजा 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 तो हर दिन आता है. ये है मेरा माइनस, ये है बाकी के सारे टर्म्स कांस्टेंट, है ना. अब इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा? इंटीग्रेशन होगा -2 का एडिशन में 1, और डिनोमिनेटर भी -2 + 1. कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक. है क्या नहीं? ओके. अब क्या होगा इधर? अब तो बहुत मजे की बात है. ये जो -2 + 1 होता वो तो -1 बनता, वो -1 और ये माइनस साइन प्लस बनती बनती बनती. ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये क्यू नॉट इधर, और इधर होगा x⁻⁻1. कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक. पर x⁻⁻1 लिखने के बजाय मैं 1/x लिखूं ना.
आप लोग परमिशन देंगे ना? अरे दे दो परमिशन दे दो। परमिशन मिल गए मुझे, तो मैं लिखूंगा क्यू बाय क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा 1/x। कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक। अब तो लिमिट लिखना बंद करो। वो x के जगह अपर लिमिट, x से जगह लोअर लिमिट, और उनका सब्ट्रैक्शन। क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 1/अपर लिमिट -1 बाय लोअर लिमिट, और ये बनती है चेंज इन एनर्जी। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इतना वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ओए ओए दोस्तों, अगर ये चार्ज आप लोग इंफिनिटी से लेकर आते थे आर डिस्टेंस तक, कहां है वो डायग्राम? ये है हमारी डायग्राम। अपना ये चार्ज जो है ना, ये इंफिनिटी तक था, बाहर था बिल्कुल, वो उधर नांदेड़, अमरावती, इधर हैदराबाद, तेलंगाना, उधर था वो। उधर से यहां लाना है, कहां लाना है? आर पर। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनते रहे? मुझे कहां से कहां लाना है? इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लाना है। तो क्या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी? सुनाओ, बताओ जल्दी। इंफिनिटी टू आर बन जाएंगे। अगर इंफिनिटी टू आर बनते हैं तो मेरे इस केस में R1 से लेकर R2 तक लिखने के बजाय मैं क्या लिखता? इंफिनिटी टू आर लिखता था कि नहीं? इंफिनिटी टू आर लिखता था या नहीं लिखता था? क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनता था R2 के जगह R -1/इंफिनिटी। अरे बनता था या नहीं बनता था? है बनता था। 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो ये होता है U इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R। ओहो दोस्तों, अगर मुझे यूनिट चार्ज वहां से, कहां से? इंफिनिटी से कहां लाना है? आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस कहां से? चार्ज क्यू से। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देना पड़ेगी, मुझे वर्क देनी पड़ेगी, तो जाके कहा उसमें स्टोर होगी। और इस फॉर्मूले से मेरे पास आने वाला है U बाय क्यू नॉट। किसको लाया मैंने? क्यू नॉट को लाया। तो मैं बोल सकता है कि नहीं, इसे एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी हमने दी है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या करना है? टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टन पॉइंट, अगेंस्ट। अरे ये तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट लाया है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।
तो दोस्तों ये एक डेफिनेशन बन गई हमारे लिए, इज कॉल्ड क्या, is called electric potential at that point. Electric potential at that point. At that point. क्या आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ऐसी डेफिनेशन की थी? याद है क्या? Amount of work done to bring unit mass from infinity to given point against the direction of gravitational intensity called as gravitational potential at that point. तो बस एनालॉजी है, कुछ भी नया नहीं है क्या नया? कुछ नया नहीं। तो फिर ये मेरा फॉर्मूला क्या बनता फिर? अरे बताओ फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यू तो है मेरा ये, फिर ये क्यू नॉट को लाए इधर, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे नोटबुक में है तो लिख लो। मैं मेरे नोटबुक में लिखता हूं, तुम तुम्हारे नोटबुक में लिखो। U बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू नाउ 1/4 pi epsilon naught Q by R। सारा फॉर्मूला मिल गया है। Are you there? Have you understood? Electric potential due to charge Q at a distance R is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो, if charge Q is negative, then potential will be minus 1/4 pi epsilon naught Q by R। ऐसा होता दोस्तों, ये ऐसा होता दोस्तों। अरे तुम लोग है क्या यहाँ पर? क्या छोड़ के चले गए? सो गए सारे? V इज इक्वल टू फॉर्मूला आया है ना? ओ हो, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एनालॉजी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने लिखा था -Gm/r। अरे है क्या नहीं है? अरे लिखा था क्या? ओए लिखा था क्या? अरे लिखा था क्या बोलो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी -Gmm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी -Gmm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था -Gm/r। अब आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर तुम लोग बोलेंगे सर उधर खाली माइनस था, इधर तो तुम प्लस भी बोलते माइनस भी बोलते। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होता है, वहां मास पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, इसलिए वहां पर बस माइनस साइन थी, यहां पर दोनों भी साइन होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कैपिटल जी के बदले है, इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये सारे, और ये मिलता है Q/R। उधर फील्ड बनती थी मास के कारण, इधर फील्ड बनती है चार्ज के कारण। डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, उसमें क्या।